हुई है, फील्ड में चले गए मूवमेंट रजिस्टर होता है, एक मूवमेंट रजिस्टर होता है। कुछ नहीं डाल रखा, फिर कंपल्सरी चपरासी भी नहीं है, कोई नोटिस बोर्ड पे नहीं लग रहा, बाहर लोग खड़े हैं और उन लोग ये कह रहे हैं कि साहब ऑफिस के ताला लग रहा है, एसडीएम साहब नहीं है। मैं पूछता हूँ कलेक्टर से छुट्टी पे है क्या एसडीएम, वो कह रहे हैं। फिर आपने कहा मैं फील्ड में, यहाँ का क्षेत्रीय एमएलए यहाँ आ गया, कलेक्टर आपको कह रहा, संभाग आयुक्त आपको कह रहा है, उस बात को हो गई तहसीलदार दीजिए 2.5 घंटे। तो ऐसा कौन से फील्ड में जगह जहाँ से आने में 2.5 घंटे लगते हैं? सर वो काम में एक्टिविटी तो उस काम को पूरा काम आप बता देते तो 2.5 घंटे को कहाँ जगह देते। दूसरी चीज, दूसरी ये होगी फील्ड में था, चलो मान लिया। एक मुझे ये बताओ, ये रोड के लिए मुआवजे के लिए अपना चल रहा है, मुआवजा जल्दी दे, मुआवजे कोई मुआवजे के लिए चल रहा है। सुनो, हाँ वो बता दें बुला, मुआवजे के लिए जो चल रहा है, आपने ये आज भी खाता एयू बैंक को खुलाओ तो मुआवजा मिलेगा। आपने ये कहा कि भाई ये एयू बैंक में खाता खुलोगी, हमारा खाता उसमें भी हमारा जो आया था पैसा मेरे में था, हमने तो हमारा है। आपका पैसा कहाँ था? एयू बैंक में वो आया था, तो ये एयू बैंक में खाता खुलाओ तो मुझे कई काश्तकारों ने कही, हमने कई काश्तकारों की उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है नहीं, A to Z के ही खाते जो मुआवजा मिला है एयू बैंक में। A to Z देखिए सर, आप सब चीज जांच करवा लो ऊपर के लेवल से, सारा कुछ है, सारा आपको क्लियर। हमारा ये अकाउंट के लिए नहीं, आपका एमएलए ये अपन थोड़ी ना कहेंगे कि एयू बैंक में खाता मैंने नहीं, ऊपर से हमने हमारा खोला है कि ऊपर से निर्देश है क्या कि कोई बैंक में खोले, किसी में भी खोलो, ये इनकी मर्जी है, खुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं मुआवजा मिल नहीं रहा। सर आपके हिसाब से काम कर रहे हैं आप, नहीं ये कह रहे हैं मुआवजा ही नहीं मिल रहा। नहीं मुआवजा मिल रहा है, जिसका है वो रिपोर्ट दे दो आपकी। फाइल में खाते में फाइल खाता नंबर पहले से लगा हुआ है। हाँ नहीं बोलने दो उसको, बंद से करो, बोलने दो। नहीं खाता पहले से लगा हुआ, पूरी फाइल। आपने सुनिए मेरी बात, सुनिए उस बात, A to Z खाते, A to Z जिसको मुआवजा मिला है, हमारे उसमें सर नहीं A to Z काश्तकार का, एक भी काश्तकार का दूसरे दिन नहीं है। आप जांच करवा लीजिए साल भर से मुआवजा मिल रहा है किसके साथ, प्राइवेट में भी है, लोग सरकारी नहीं मुआवजा दूसरे बैंकों में गया मुआवजा, आप देख लीजिए, सब तक जांच करा लो, जांच करा ली तो जांच और तरह के हायर लेवल से करा लो, आप जांच करने को राइट नहीं, हायर लेवल से आप करा लो। और दूसरा आपने शराब पी रखी है, स्मेल आ रही है जो शराब, बुला लो डॉक्टर को, ठीक है डॉक्टर को बुला लेते हैं, डीसी से बात कर लो, वो कर सकते हैं, इसलिए आप नहीं ऑथराइज, उसको मैं बोलता हूँ, कलेक्टर से बात करता हूँ। कर लीजिएगा। हाँ नमस्ते कलेक्टर साहब, आपके एसडीओ ने दारू भी रखी है इस टाइम और जांच करवाओ, अभी आप भिजवाओ, मैं यही हूँ, आप भिजवाओ, किसी को भिजवा दो, मैं यही हूँ। मेरे सारे पहले मैं दारू पी के आ रहा हूँ, ये सारी चीजें तो प्लीज मैं बिल्कुल ऑफिस में सारी तरीके से ठीक तरीके से फिर कर रहा हूँ, और जनप्रतिनिधि कुछ कैंडिडेट से नहीं हो सकता। आप हेलो, आप कलेक्टर साहब को भेज दो, आप किसी को भी जैसे भेज दो यहाँ पे, या अपने टाइम में भेजेंगे, कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना सर, ठीक है सर, उसको भेज दो, जाएंगे नहीं आप? नहीं यही ना जाएंगे, आप यहाँ से यही रहेंगे, जाएंगे नहीं हाँ, आप। इतना हड़का में थोड़ी संगत चले जाएंगे आप, दारू पी के चले जाएंगे। हाँ तो कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर ही जांच करेगा, कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर ही करेगा, हमारा कलेक्टर ही करेगा, कलेक्टर ही करेगा। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो कलेक्टर ही करेगा, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ कि किसी को मुआवजा नहीं तो कोई धक्केदार ऑफिस के ताला लगा के निकल जाओ, कोई सूचना पत्र नहीं, मूवमेंट रजिस्टर में नहीं, पीए नहीं, चपरासी नहीं, ताला लगा के निकल जाओ, भाग कर आ जाएगी किसी का ताला लगा के, जब सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं अब इस तरीके से पब्लिक को एक साहब ये चीज है, 2.5 घंटे से बैठा है मैंने, मुझे कोई मजा आता है कि बैठने में? आप 5 मिनट में कह देते मुझे कि साहब मैं यहाँ पर हूँ, ये काम में बिजी हूँ, ठीक है साहब ये हो जाएगा, बात खत्म होती। इतना इश्यू क्यों बना रहे थे उसको? हेलो, इनका कहना है कि साहब आप आ जाओ और आप जांच कर लेंगे साहब, शराब पी रखी,
तुरंत रवाना कर दो आप। और ये कह रहे साहब ऑर्डर दे दो उसको, ऑर्डर रिटर्न में ऑर्डर दे दो, ये कह रहे साहब वो ऑर्डर दे देंगे रिटर्न में ऑर्डर दे दो आप तुरंत। सर मैंने कोई नहीं खींची। खींच रहे हो आप, सीधी सीधी बता साहब ये है इसका है, तो सारा कुछ नहीं खींच रहे हो आप मेरे से पर्सनल अगर आप 1% खींचो तो 100 खींच दूंगा। आपके मैं सारा एक डाटा लेके वैसे आ जाता, आपसे पहले भी आया हूँ और अब के बाद भी अभी बता दे कि आप अभी जो बता चीज दो, ये सारी चीजों को हटाओ, आप मेरे से मालूम करो, बात करो, मैं सारा चीज बताऊंगा आपको। पर ऐसे आप तो कहो साहब कलेक्टर वो चीज नहीं, ये बात ही नहीं बढ़ती। ये तो आप इतनी आप ये बताते साहब यही है साहब यही है, वो तो आ जाएगा सब रवाना कर दिया, वो तो आ जाएगा वो हाँ वो आ जाएगा अपना आप जो आ जाएगा ठीक है उस चीज के लिए। लेकिन कोई चीज आदमी होती है कि भाई साहब ये चीज थी, 2.5 घंटे बैठा है मेरे यहाँ और 2.5 घंटे कोई फील्ड में आप कौन सी जगह फील्ड में देखा बताओ, कौन से काम की लोकेशन बोलेगी आपके फोन की, आपके फोन की लोकेशन बोलेगी। जितना खींचोगे ना जितनी खींचोगे घिसती जाए। बाहर निकलिए सब यहाँ से, मैं निकलिए हाँ चेयर बैठ जाओ, और यहाँ भीड़ निकाल दो, चेयर बैठ जाओ। बाकी प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बाहर जाइएगा चलो बाहर आ जाओ। और वेंटिलेटर ऑर्डर। जिला कलेक्टर कार्यालय में आपका औचक निरीक्षण था, तो किस तरह की क्या बातें थी? देखिए मेरे पास शिकायत आ रही थी बहुत से किसानों की कि साहब हमारे को जो रोड का बाईपास निकल रही है, कुंड रोड को जो हम बना रहे हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। और एसडीएम कार्यालय हम जाते हैं तो हमें एसडीएम मिलता है ऑफिस के अंदर, तो हमारा मुआवजा दिलवाइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। आज भी मेरे पास फोन आए कि साहब ऑफिस के ताला लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई कहीं पे सूचना के लिए कोई नोटिस लगा रखा होगा कि भाई कहीं बाहर गए हुए कहाँ गए हैं, वो पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कोई चपरासी भी नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं खुद आया देखने के लिए कि ऐसा क्या वास्तव में है क्या। तो मैं आया तो वास्तव में ही एसडीएम ऑफिस के ताला लगा हुआ था और यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था, ना एसडीएम ना यहाँ के जो सर्वेंट पीए कोई नहीं था। तहसीलदार जी थे आए, उन्होंने लोग को खुलवाया, उसका ऑफिस का खुलवाया और मैंने मैसेज करवाया और कलेक्टर को भी बोला कि भाई आपने छुट्टी दी है क्या एसडीएम को। तो कलेक्टर का कहना था छुट्टी नहीं दी है, ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी पे है तो कहाँ है, मूवमेंट रजिस्टर मैंने मंगवाया, मूवमेंट रजिस्टर में कोई चीज लिखी हुई नहीं थी। क्योंकि कोई भी अधिकारी जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख करके जाता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। तो मैंने कहा है कहाँ एसडीएम। बाद में एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना था कि साहब मैं फील्ड में हूँ और मैं करीब मेरे को आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे कि 2.5 घंटे के बाद वो आए। इसमें कलेक्टर लोग, संभागीय आयुक्त लोग और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब आ रहे हैं। कलेक्टर को मैंने कहा भाई आप आ जाएं, आप सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रवाना वहां से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वो आ गई, एसडीएम आ गई। तो उनको यही कहना था कि भाई बहरोड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा कि कोई आम आदमी को यूं परेशान करे। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बहरोड के अंदर ना किसी नेता का राज है, ना किसी अधिकारी का राज है। बहरोड के अंदर आम जनता का राज है और आम जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी। और जो सुनवाई नहीं करेगा उस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पे रह नहीं सकता, कोई भी अधिकारी हो चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, कुछ लोगों ने कहा कि एबी बैंक में हमें दबाव डाला जा रहा है, खाता उसमें खुलवाओ प्राइवेट बैंक में, जबकि हमारा ऑलरेडी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ है, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है। तो मैंने यही बताया कि भाई अपन फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काश्तकार को कि ऑलरेडी बैंक में अगर उस सरकारी बैंक में खाता है तो अपन मुआवजा देना उसमें दे दो। और जो ये कमीशन खोरी के लालच में एक स्टाफ जो ये चीजें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए और बहरोड में ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। इसलिए उन लोगों को जिनकी भी फाइल लगी हुई है उनको फटाफट उनका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि साहब मैंने बिल्कुल भी जो चीजें हैं पेंडिंग है, मैं 2-3 दिन से कहीं पे बिजी था और मैं साहब अपसेट था या 2-4 तो वो चीजें रह गई है और उन चीजों को फटाफट उन चीजों को करेंगे। हमने उनको हिदायत दी है कि भाई इन चीजों को जो भी पेंडिंग है फटाफट निपटाएं और किसी भी काश्तकार से मुआवजे के मामले में कोई भी वहां पे कमीशन खोरी बिल्कुल भी नहीं हो और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऑफिस टाइम में अधिकारी ऑफिस में बैठे और जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। और अगर कहीं बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लोग आते भटकते फिर रहे हैं, आप नोटिस लगाइए
कि साहब फलानी जगह गए हुए, इस टाइम तक आएंगे, इस टाइम के बाद अपनी समस्या बताएं। वो चक्कर काटता रहता है, और वो दलाल उसको झपक लेते हैं, दलाल पकड़ लेते हैं। वो बेचारा सुबह से शाम पसीने पसीने होता रहता है, यहाँ बैठा बैठा साहब मुआवजे के लिए आया हूँ, मुआवजे के लिए आया हूँ। पूरे दिन पसीना जब सारा उसका पानी शरीर का निकल जाता है और उसके घुटने टिक जाते हैं, तो दलाल उसके हार पकड़ लेता है, बता अब तेरा क्या करा जाए। बोले साहब चाहे मारो और छोड़ो, मेरा तो कुछ दिलवा दो। कह दिलवा देंगे, हमारे तरीके से दिलवा देंगे। उसका तरीका होता है, वो कहते झट मिल जाता है मुआवजा। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दलाल प्रथा है वो बंद होनी चाहिए, और ये हम चलने भी नहीं देंगे। और इसी का नतीजा है कि कितने अधिकारी पैरोड में सस्पेंड हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कितने। इसलिए किसी भी अधिकारी को कतई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा चलता रहेगा या मैं कर लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैंने सीधा सीधा शुरुआत से कहता हूं, भाई चाहे मेरा सगा भाई हो, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं हमेशा जनता के पाले में रहा हूं और जनता के पाले में रहूंगा। सत्य के साथ रहूं तो सत्य के साथ ही रहूंगा। सत्य में इसलिए विधायक महोदय जिंदाबाद।